शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम। कुरान मजीद बहुत सी आयात में हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम के बारे में बयान किया गया है और मजमूआ तौर पर कुरान की 29 सूरतों में इस अजीम पैगंबर के बारे में गुफ्तगू हुई है। उनका नाम 43 मरतबा कुरान करीम में आया है। मोरखीन विमसरे ने लिखा है कि नूह अलैहि अस्सलाम का नाम अब्दुल गफ़ार, अब्दुल मालिक व अब्दुल अला था और नूह का लक़ब उन्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि वो साल हर साल अपने ऊपर अपनी कौम पर नौहा और गिरिया करते रहे। आपके वालिद का नाम इल्मिक लामिक था। नूह अलैहि अस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे। अपने तकरीबन 950 साल तक लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर आपकी कौम का जवाब ये था कि अब भी हमारी तरह आम आदमी हैं। अगर अल्लाह किसी खूबसूरत रसूल भेजता तो वो फरिश्ता होता। सिर्फ 80 लोगों ने उनका दीन कबूल किया। नूह अलैहि अस्सलाम तमाम रसूलों में सबसे पहले रसूल थे जिन्हें ज़मीन में मबूस किया गया था। नूह अलैहि अस्सलाम ने उनके अजाब की बद्दुआ फरमाई, जिसके नतीजे में उन पर सैलाब का अजाब नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने आपकी कौम पर अजाब भेजा और आपको एक कश्ती बनाने और इसमें अहल ईमान को और हर चरिंद परिंद के एक जोड़े को रखने को कहा। तब तूफान की शक्ल में अजाब आया और सब लोग सिवाय उनके जो हज़रत नूह की बनाई हुई कश्ती में सवार थे हलाक हो गए। हालात ज़िंदगी। आदम अलैहि अस्सलाम के दुनिया में आने के बाद उनकी औलाद दुनिया में खूब फली फूली, लेकिन एक मुद्दत गुजर जाने के बाद वो लोग खुदा को भूल चुके थे और एक खुदा की बजाय उन्होंने मिट्टी और पत्थर के कई खुदा बना लिए थे। न सिर्फ उनकी इबादत गाहें बुतों से अटी पड़ी थी, बल्कि हर घर में बुत रखे हुए थे जिनकी वो पूजा किया करते और उनसे मुरादें मांगा करते थे। नूह अलैहि अस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला के एहसानात जतलाकर सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन की और इस बुरी राह से मना फरमाया। इन लोगों ने हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम का मजाक उड़ाया और कहा, भला ये बताओ कि तुम नबी कैसे बन गए? तुम तो हमारे जैसे गोश्त पोस्त के बने हुए हो और हम में ही पैदा हुए हो। तुम में ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हम तुम्हें नबी समझी? और अगर खुदा को नबी ही भेजना था तो वो किसी फरिश्ते को नबी बनाकर भेज देता। नूह अलैहि अस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के एहसानात जितलाए और कहा, तुमको चाहिए कि उन बेकार बुतों की प्रस्तिश छोड़कर एक खुदा की इबादत करो और मैं उसकी तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता। तुम्हारी ही भलाई के लिए तुमको नसीहत करता हूँ। नूह अलैहि अस्सलाम ने कोई 950 साल तक अपनी कौम में वाज़ व तबलीग की और कोशिश की कि वो खुदाए वाहिद के सच्चे प्रस्तार बन जाएं, मगर उन पर कोई असर ना हुआ। बल्कि हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम वाज़ फरमाते तो उनको मजाक मस्ती में उड़ाते, कानों में उंगलियां ठूंस लेते ताकि उनकी आवाज़ कानों में ना पहुंच जाए। सिर्फ चंद लोग थे जो अब पर ईमान लाए। कौम की यह सरकशी और नाफरमानी देखकर नूह अलैहि अस्सलाम ने अपने रब को पुकारा कि ए अल्लाह, मैं तो इस कौम से तंग आ गया हूँ, अब तो ही उनसे बदला ले। कश्ती नूह। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम को हुक्म दिया कि एक कश्ती बनाओ और ये भी हुक्म दे दिया कि देखना, अब किसी की सिफारिश ना करना, अब उन पर ज़रूर अजाब नाजिल होके रहेगा। हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम खुदा के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाने में लग गए। जब आप कश्ती बना रहे थे तो कौम के लोग इसका मजाक उड़ा रहे थे, ताने किस रहे थे कि कल तक तबलीग कर रहे थे, आज बड़े बन गए हैं। कभी कहते कि कश्ती तो बना रहे हो, लेकिन दरिया कहाँ से लाओगे कश्ती चलाने के लिए? हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम अपने काम में लगे रहे। जब कश्ती बनकर तैयार हो गई तो खुदा ने हुक्म दिया कि अपने अहल और उन लोगों को कश्ती पर सवार कर लो जो मुझ पर ईमान ले आए हैं, और हर जानवर का एक एक जोड़ा भी कश्ती में रख लो। कौम नूह पुरज़ाब। जब सब लोग कश्ती में बैठ गए तो खुदा के हुक्म से ज़मीन के सोते फूट पड़े, उसके साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ज़मीन पर पानी बढ़ने लगा और हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम की कश्ती पानी में तैरने लगी। पानी बढ़ा तो हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम ने देखा कि उनका एक बेटा जिसका नाम कनान था पानी में डूबने लगा है। अपने से आवाज़ दी कि अब भी आ जाओ ताकि खुदा के अजाब से बच सको, मगर उसने जवाब दिया, अब जाएं, मैं किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अपनी जान बचा लूँगा। पानी था कि थमने का नाम ही ना लेता था। दुनिया के नाफरमान और सरकश लोग इस सैलाब में फना की घाट उतर गए और हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम की कश्ती जोदी पहाड़ी की चोटी पर जाकर ठहर गई। अब खुदा के हुक्म से सैलाब थम गया और ज़मीन ने सारा पानी अपने अंदर जज्ब कर लिया।
अब खुदा ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कश्ती से उतर जाओ तुझ पर और वो लोग जो तुझ पर ईमान लाए हैं उन पर हमारी रहमतें बरकतें नाजिल होंगी। चूँकि इस तूफान में दुनिया के तमाम लोग ही फना हो गए थे, सिर्फ चंद लोग ही जिंदा बचे थे, इसलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। उन्हीं की औलाद इस वक्त दुनिया में आबाद है। नूह अलैहिस्सलाम की औलाद। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे तूफान में बच गए थे क्योंकि वो मुसलमान थे। हम साम काफिस मोरखियन का नज़रिया है कि कुरा ज़मीन की इस वक्त की तमाम नस्ल इंसानी की बाज़गश्त उन्हीं तीनों फर्जंदों की तरफ है। एक गिरोह हामीन नस्ल है जो अफ्रीका के इलाका में रहते हैं। दूसरा गिरोह असामी नस्ल है जो शर्क औसत और मशरिक करीब के इलाकों में रहते हैं और काफिस की नस्ल को चीन में आबाद समझते हैं। मज़ार नूह। आज़रबाईजान में मौजूद एक मज़ार है जिसके मुतालिक आज़रबाईजान में मशहूर है कि यह हज़रत नूह की कब्र मुबारक है। अगरचे कब्र नूह के मकाम के मुतालिक कई रिवायतें हैं। तूफ़ान नूह तमाम कुरा अर्ज़ पे आया था, ख़ास खित्ते पर। कदीम माहिरीन फ़लकियात के मुताबिक ये तूफ़ान तमाम कुरा अर्ज़ पर नहीं आया था बल्कि एक ख़ास खित्ता तक महदूद था, जबकि बाज़ अहल इल्म के नज़दीक ये तमाम कुरा अर्ज़ पर हावी था। ज़मीन पर ऐसे मुतअद्दिद तूफ़ान आए जिनमें से एक था अरब, जहाँ कौम नूह आबाद थी। कि इस सरजमीन के अलावा भी बहुत से मकामात में बुलंद पहाड़ों पर ऐसे हैवानात के ढांचे और हुडा नूनगुना बकसरत पाई गई हैं जिनसे मुतालिक इल्म तबकात अलर्स ये कहते हैं कि ये सिर्फ पानी में ही जिंदा रह सकते हैं। इन बात को देखते हुए अहल तहकीक की ये राय है कि तूफ़ान तमाम कुरा अर्ज़ पर आया था। जोदी पहाड़। कुरान करीम के मुताबिक कश्ती नूह जोदी पहाड़ पर आकर ठहरी थी। जोदी पहाड़ मशरकी तुर्की में वाक़ बर्फ से ढकी एक चोटी है। आर्मीनिया की सरहद से 300 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। नूह की कश्ती शुबहात का जवाब। नूह की कश्ती जोदी पहाड़ पे आकर टिर गई थी। 1977 में तुर्की के इस पहाड़ पर कुछ मुहिम जुहे ने उस कश्ती को दरियाफ्त किया। अखबारात में उसकी तस्वीर शाये हुई तो यहूदियों, ईसाइयों और मुल्हिदीन के दरमियान एक नई बहस छिड़ गई। मुल्हिदीन और रोशन ख्यालों ने इस पर 4 बड़े एतराज़ उठाए। यहूद वंसारी इसका जवाब ना दे सके, मगर कुर्बान जाइए कि कुरान मजीद में उनके तमाम एतराज़ात का जवाब पहले से मौजूद है। पहला एतराज़, बगैर किसी टेक्नोलॉजी के 6000 साल कबल ऐसी अजीम अलशान कुश्ती बनाना कैसे मुमकिन हुआ जो इतना वजन उठाकर लंबे अरसे तक समंदर में सफ़र करती रही? जवाब, और हमने इसे तख्तों और केलों वाली कुश्ती पर सवार कर लिया। तहकीक के बाद इस कश्ती से धाती केलों और तख्तों के आसार मिले हैं। केलों और तख्तों की वजह से ही ये मुमकिन हुआ। अल्लाह जल शाना ने नूह अलैहिस्सलाम को इसका इल्म अता फरमा दिया था। दूसरा एतराज़, इस ज़माने में इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाई जा सकती थी जिसमें दुनिया भर के जानवरों के जोड़े सवार हुए? जवाब, यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म खिंचा और तनूर उबलने लगा, हमने कहा कि इस कश्ती में हर किस्म के जानदारों में से जोड़े यानी 2 जानवर, एक नर और एक मादे सवार करा ले और अपने घर के लोगों को भी, सिवाय उनके जिन पर पहले से बात पड़ चुकी है, और सब ईमान वालों को भी। इसके साथ ईमान लाने वाले बहुत ही कम थे। यानी ये कश्ती कोई आम कश्ती नहीं थी बल्कि बहुत बड़ी कश्ती थी। ये कश्ती 3 मंजिला है और बहुत लंबी चौड़ी है। इसमें 522 रेल के डब्बे सवार किए जा सकते हैं। 25,000 जानवरों की गुंजाइश मौजूद है, इसलिए इतने जानवरों का समा जाना बिल्कुल दुरुस्त है। तीसरा एतराज़, इतनी बड़ी कश्ती इतने अजीम तूफान में बगैर लंगर के कैसे तीर सकती है? जवाब, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, इस कश्ती में बैठ जाओ, अल्लाह ही के नाम से इसका चलना और ठहरना है। यकीनन मेरा रब बड़ी बख्शिश और बड़े रहम वाला है। हैरत अंगेज तौर पर जिस पहाड़ पर यह कश्ती ठहरी है, इसके नीचे वादी में चट्टानों के नीचे बड़े बड़े लंगर दरियाफ्त हुए हैं, वो इसी कश्ती के लंगर हैं। चौथा एतराज़, एक लकड़ी की कश्ती इतने लंबे अरसे तक एक पहाड़ की चोटी पर कैसे बाकी रही? जवाब, और हमने इसे अहल दुनिया के लिए अपनी कुदरत की निशानी बनाया है, तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला?
حالیہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے اس پورے پہاڑی سلسلے میں صرف اس پہاڑ کی چوٹی پر برف ہے، جہاں یہ کشتی ہے برف کی وجہ سے یہ کشتی محفوظ رہی۔